बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फायरिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम करने जा रहे हैं ब्रेक। सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी है, ये खबर सामने आ रही है। सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी है, एजेंट की बुलेट प्रूफ जैकेट में ये गोली लगी। यानी ये बात अब बिल्कुल तय होती हुई नजर आ रही है कि न सिर्फ हमलावर इस बेहद सुरक्षित होटल में उस वक्त जब पूरा अमेरिकी सरकारी अमला यहां पर मौजूद था, प्रेसिडेंट मौजूद थे, घुसता है, बल्कि वो गोली चलाने में भी कामयाब हो जाता है। सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी है उसकी, हालांकि बताया जा रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट में ये गोली लगी है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी हमलावर न सिर्फ अंदर घुसता है बल्कि वो हमला करने में कामयाब भी हो जाता है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप या किसी और को वो कोई नुकसान पहुंचा पाता, इससे पहले ही उसे हिरासत में ले लिया गया। और अनुज माथुर सर हमारे साथ मौजूद हैं। माथुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? यानी अब दो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी चल रही थी, प्रेसिडेंट ट्रंप वहां मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट वेंस वहां पर मौजूद थे और पूरा सरकारी अमला मौजूद था। यह हमलावर उस होटल के अंदर दाखिल हो जाता है, न सिर्फ अंदर दाखिल होता है बल्कि फायरिंग करने में भी कामयाब हो जाता है, भले ही गोली जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। देखिए, एक हमलावर का वहां तक पहुंचना, वो भी हथियार के साथ, और हथियार के साथ वहां तक पहुंचना एक बड़ा भारी ये प्रश्न चिन्ह है। देखिए, मेरे को जो नजर आ रहा है इसमें कुछ भी, मैं पूर्णिमा जी से सहमत हूं कि कुछ भी पक्के तौर पे कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक ऐसे इवेंट में जो कि एक रेगुलर इवेंट है, हर वर्ष ये इवेंट होता है जहां पर सरकार के, राष्ट्रपति के अलावा सरकार के शीर्षस्थ नेता, वहां के बिजनेसमैन, मीडिया, सब कुछ मौजूद रहता है। ऐसे समय में किसी इस प्रकार के, और आज की जो परिस्थिति है पूरे विश्व में और पूरे अमेरिका में, जहां पर लोग बार बार कह रहे हैं कि हम अमेरिकी, कहीं आवाजें आ रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को एलिमिनेट करने की आवश्यकता है, इस तरह की भी तो चीजें सुनाई दे रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे समय में इस प्रकार का सिक्योरिटी ब्रीच होना दाल में काला होने की बराबर है। बिल्कुल। और अनुज माथुर सर, अभी थोड़ी देर पहले आप जो जिक्र कर रहे थे कि आपको यह नहीं लगता कि एक्सटर्नल लिंक, बल्कि वहां पर भारी असंतोष जो अंदर नजर आ रहा है कोई वहां से हो सकता है, और इसको लेकर बहुत बड़ी खबर है हमलावर के बारे में। हमलावर से जुड़ी ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हमलावर के बारे में यह पता चल रहा है कि कैलिफोर्निया का रहने वाला है संदिग्ध हमलावर, यानी वो अमेरिका से ही है, वो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। 30 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, 30 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, कैलिफोर्निया से ये रहने वाला है। हमलावर से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी, ये बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने। यानी जो जिक्र हो रहा था कि क्या कोई बाहरी इसमें पीछे हो सकता है, ये खबर आ रही है कि कैलिफोर्निया से ये ताल्लुक रखता है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, 30 साल इसकी उम्र है। पूर्णिमा नाथ जी, इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि जो भारी असंतोष डोनाल्ड ट्रंप के को लेकर अभी अमेरिका के अंदर नजर आ रहा है, कहीं वो तो जिम्मेदार नहीं, और अब ये खबर आ रहा कि कैलिफोर्निया का है हमलावर रहने वाला, इसको कैसे देखती हैं आप? करुणा, this is very preliminary information at this point of time. हमारे पास है नहीं कोई information as to कौन है। कैलिफोर्निया में रहने से इसको क्या कनेक्शन है, कोई इंटरनेशनल कनेक्शन है कि नहीं है, we have no idea at this point of time. So अभी assumption कुछ कर नहीं सकते, but at the end of the day आपको as a layman citizen I would like to know exactly who he is, what is his motivation, क्योंकि कंट्री के अंदर भी बहुत काफी सारे इश्यूज चल रही है। जो जिस वादे से प्रेसिडेंट ट्रंप सीट में आए, he is not fulfilling a single promise. So there is a frustration within the community. Lot of people are actually starting to communicate about it. And also यहाँ पे जो the gas grocery prices, literally every single day gas prices are going up. मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे 1 महीना पहले हमारी $2 की गैस हुई थी, आज यहाँ पे $4, $4, ऑलमोस्ट $4.99 हो चुका है। सो ये दिस इज अनअफोर्डेबल सिचुएशन। लोग यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोले कि बाइडेन की जो बैड पॉलिसीज रिवर्स करेंगे, उन्होंने एक नया वॉर छेड़ दी। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि देयर इज नो न्यू वॉर, उन्होंने नया वॉर फिर से पार्ट ऑफ आवर सिचुएशन उन्होंने ऐड कर दिया। सो ये जो
policies are not really helping the normal people. अभी जो ये डिनर की बात हो रही है, there's a VVIP people are over there. Security check-in होगी, उनके name list होगी, वहाँ पे literally hours तक उनका तलाशी लिया जाएगा and etc. like that in terms of even getting into such a dinner like that. और प्रेसिडेंट ट्रम्प की रैलीज इन जनरल 8 to 10 hours लगती है आपको अंदर जाने के लिए. आई हैव अटेंडेड सेवरल ऑफ इट. सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एज्यूम कुछ कर नहीं सकते अगर जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम कैलिफोर्निया. आई डोंट नो व्हाट इज हिज मोटिव इज, क्योंकि टॉमस क्रूक का जो शूटिंग हुआ था उसका कोई डिटेल्स हमें बताया नहीं गया. आज तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनका एक्चुअली मोटिव क्या था, आइडियोलॉजी क्या था. ठीक है पूर्णिमा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं, क्योंकि कुल मिलाकर अगर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो इन बातों में दम नजर आता है, जिन बातों का जिक्र पूर्णिमा जी की तरफ से बार बार किया जा रहा है अमेरिका से.